सोचिए जरा, कई बार जब हम किसी से मिलते जुलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि जो दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ चल रहा है। एक कह सकते हैं छिपी हुई बातचीत। आज हम ठीक इसी बारे में बात करेंगे, और वो भी एक बहुत ही आम सी चीज के जरिए, एक हैंडशेक। हाँ, ठीक यही सवाल। कभी हुआ है ऐसा, कोई आपसे हाथ मिलाए और बस एक सेकंड में आपको महसूस हो कि अरे ये सिर्फ हेलो नहीं था। हाथ पर जरूरत से ज्यादा दबाव या शायद कुछ ज्यादा ही देर तक पकड़ के रखना, एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। बस हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। तो चलिए इस सिचुएशन को समझते हैं। इसे कहते हैं पावर हैंडशेक। मतलब जब कोई हाथ मिलाना बस एक रस्म न रह जाए, बल्कि एक तरह का बयान बन जाए। ये एक पावर प्ले है, जहां हाथ मिलाने का असली मतलब अपनी ताकत का एहसास कराना होता है। चलिए इस सीन को जरा दिमाग में चलाते हैं। आप किसी से मिलते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं और सामने वाला आपके हाथ को पकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि एक पल के लिए आप असहज हो जाते हैं। ये कोई दोस्ती का इशारा नहीं है, ये एक सीधा साधा मैसेज है, यहां कंट्रोल मेरे हाथ में है। और बस उसी एक पल में माहौल एकदम से बदल जाता है, एक तनाव सा आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये हो क्या रहा है? मतलब इस हैंडशेक के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज के लिए एक टर्म है सोशल स्क्रिप्ट। ये हमारी बातचीत के पीछे चुपचाप चलने वाले कुछ नियम या उम्मीदें होती हैं। मतलब ये हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहे एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, पर वो हमारे एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। और मजे की बात यह है कि ये स्क्रिप्ट्स जितनी ज्यादा छिपी हुई होती हैं, उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। क्योंकि जब तक ये अनकही हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर काम कर रही हैं, तब तक हम इनका विरोध भी नहीं कर पाते। ये बस अपना काम करती रहती हैं। तो ये जो अल्फा हैंडशेक वाली स्क्रिप्ट है, इसके पीछे का इरादा क्या है? असल में 3 चीजें हैं। पहला, अपना दबदबा कायम करना। दूसरा, ये मैसेज देना कि कंट्रोल मेरे पास है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये मानकर चलना कि सामने वाला चुपचाप इस बात को मान लेगा। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक ऐसा तरीका जिससे इस पूरे खेल को पलटा जा सकता है। और वो तरीका क्या है? बहुत सिंपल। जो बात अनकही है उसे कह देना, उस छिपी हुई स्क्रिप्ट को सबके सामने ले आना। रणनीति बहुत ही सीधी और जबरदस्त है। जो कुछ भी बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है, उसे उठाकर सबके सामने कॉन्शियस लेवल पर ले आओ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मैजिक ट्रिक का राज खोल देना। अचानक से सब कुछ साफ दिखने लगता है। तो इसे करते कैसे हैं? देखिए, लड़ना नहीं है, बस जो हो रहा है उसे पॉइंट आउट करना है। कुछ इस तरह, अरे वाह, आपका हैंडशेक तो काफी मजबूत है। और फिर आराम से कहना है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ऐसा तो सिर्फ अल्फा मेल्स करते हैं। देखा, कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, बस आपने जो स्क्रिप्ट चल रही थी उसे सबके सामने रख दिया। और जैसे ही आप ये करते हैं, पता है क्या होता है? उस कमरे की पूरी डायनामिक्स, पूरी की पूरी एनर्जी ही बदल जाती है। जो पावर का खेल चल रहा था वो अचानक से रुक जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा होता है। देखिए, जब तक स्क्रिप्ट छिपी हुई थी, तब तक उस अल्फा के पास एक सबकॉन्शियस पावर थी। लेकिन जैसे ही आपने स्क्रिप्ट को सबके सामने रखा, वो पावर खत्म। स्क्रिप्ट टूट गई और अब दोनों ही लोगों को पता है कि असल में क्या खेल चल रहा था। तो इस पूरी टेक्निक को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जो एक्शन हुआ उसे मानिए, जैसे वाओ, हैंडशेक तो मजबूत है। दूसरा, उसके पीछे का जो इरादा है उसे सामने लाइए, मतलब ये सिर्फ अल्फा मेल जैसा करते हैं। और तीसरा, ऐसा करते ही आप दोनों को उस स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, गेम चेंज हो जाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। आपने बस दोनों को उस स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा अवेयर, ज्यादा जागरूक बना दिया, और बस इसी जागरूकता ने उस स्क्रिप्ट की सारी पावर छीन ली। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अच्छा, तो अब इस हैंडशेक वाले एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ हाथ मिलाने तक ही सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। सही में ये सिर्फ हैंडशेक की बात नहीं है, ये किसी भी ऐसी छिपी हुई स्क्रिप्ट के बारे में है जो बैकग्राउंड में चल रही हो। मतलब ये एक ऐसी स्किल है जिसे कहीं भी, किसी भी सोशल सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां आपको लगे कि कुछ अनकहा चल रहा है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि अगर हम किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में जागरूक हो जाएं,
मतलब उसे पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने और दूसरों के बिहेवियर में बहुत बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये एक तरह से खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने की चाबी है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे तो कौन सी छिपी हुई स्क्रिप्ट पर ध्यान देंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में, दिलचस्प है ना?